तो जी, लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। आप इस वायरस को पहचानते हो कि ये वायरस कौन सा वायरस है। इसके लाइफ साइकिल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि HIV वायरस क्या है। जी, तो सबसे पहले HIV वायरस, it is a retrovirus which contain RNA and reverse transcription enzyme is called HIV वायरस। HIV वायरस को ट्यूमर वायरस भी कहा जाता है क्योंकि ये बाज एनिमल में जैसे रोडेंट या केट में ये ट्यूमर काज करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये एड्स को काज करते हैं। इसके अंदर एक RNA होता है। इससे पहले वीडियो में इस पर हम इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो जी देखते हैं कि इसके लाइफ साइकिल किस तरह होता है। इसके लाइफ साइकिल शुरू होता है ये जैसे ही बॉडी के अंदर ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस है और ये अपने लाइफ साइकिल को WBC जिसे लिम्फोसाइट कहा जाता है वहां से शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले WBC के साथ यानी लिम्फोसाइट के साथ अटैचमेंट कर देता है। फिर अटैचमेंट के बाद ये एंट्री अपने जेनेटिक मटेरियल को एंटर करते हैं। फिर वहां पर यही जेनेटिक मटेरियल RNA से दोबारा DNA बन जाता है और एक नए RBC एक नए लिम्फोसाइट पर अटैक करने के लिए। तो इस का समरी कुछ यही है। तो ये स्टार्ट लेते हैं। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है HIV वायरस है। अब ये जी आपको मैंने एक डायग्राम बनाया है WBC जिसे लिम्फोसाइट कहा जाता है। ये WBC लिम्फोसाइट ब्लड सेल का क्या है, ये आपको नजर आ रहा है। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यानी सेल मेम्ब्रेन में इसका रिसेप्टर साइट, ये सेल मेम्ब्रेन के वो पार्ट है जहां पर एक खास प्रोटीन मौजूद होता है जिसको कहते हैं C-delta-4 प्रोटीन। ये HIV वायरस सबसे पहले C-delta-4 प्रोटीन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो इसका रिसेप्टर साइट है वहां के साथ अटैच हो जाता है। ये इसका पहला स्टेज है। अटैचमेंट के बाद ये अपने प्रोटीन कोड को बाहर तो ये जी अटैचमेंट के बाद ये एंटर हो जाता है, इसको कहते हैं एंट्री। अब जी एंट्री ऑफ RNA यानी ये WBC का साइटोप्लाज्म है वहां पर ये पहुंच जाता है। जी जैसे ही ये साइटोप्लाज्म पर पहुंच जाता है तो ये वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, तो ये क्या करता है, ये अपने RNA और एंजाइम समेत ये प्रोटीन कोड से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलने के बाद ये RNA से DNA बन जाता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उस ट्रांसक्रिप्शन को कहते हैं कि जिसमें RNA से DNA बन जाए। ये देखो RNA में एक स्ट्रैंड है, अब ये देखो DNA में 2 स्ट्रैंड बन गए। तो और ये प्रोसेस जिस एंजाइम के जरिए होते हैं उस एंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये आपको वायरल DNA की सूरत में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब जी इसके बाद इंटीग्रेशन, ये होस्ट का अपना DNA है, इस WBC के अपने DNA है, होस्ट DNA। अब ये वायरल DNA जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनी है ये अब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। साइटोप्लाज्म में तो पहले से मौजूद थे। अब जी न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही ये चली गई तो अब ये क्या हो गया, प्रोवायरस। प्रोवायरस उसको कहते हैं कि जिसमें एक अपने DNA और एक दूसरी DNA हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोवायरस। तो ये जी अब ये WBC नॉर्मली अपने डिवीजन अपनी सिंथेसिस करती है तो इसके साथ वायरल DNA भी बढ़ता है। जैसे ही वायरल DNA अपने तादाद को पहुंच जाता है हर WBC में ये वायरल DNA मौजूद होगी। अब जी इस सूरत में ये इस WBC के लिए कोई खतरे की सबब नहीं है। तो ये क्या करता है, अब ये इंटीग्रेशन के बाद फिर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में निकल जाता है
और साइटोप्लाज्म में ये वायरल डीएनए से फिर वायरल आरएनए बन जाती है और अपने एंजाइम और राइबोसोम के जरिए वायरल डीएनए अपने लिए प्रोटीन को तैयार करते हैं। अब इसके बाद क्या है, ये उसी सूरत यानी एचआईवी की सूरत बना लेती है, रिलीजिंग अब ये वायरस तैयार है दूसरे आरबीसी पर T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करने के लिए। तो ये यहाँ के साथ बड हो जाता है, यानी अटैच हो जाता है। बडिंग के बाद इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के बाद ये अब निकल जाता है। इसी तरह हर एक WBC को ये क्या कर लेते हैं, इन्फेक्ट कर लेते हैं और आगे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एड्स की बीमारी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जाहिर होने में, तो उसकी बेसिक रीज़न यही है कि ये वायरस डायरेक्टली WBC को तो नहीं पहुंच सकता, फिर या किसी इनहेलिंग के जरिए लंग्स में पहुंच गया हो तो फिर ये WBC में चला जाता है, या किसी दूसरे पार्ट, ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। तो फिर इसके बाद जब बहुत सारे WBC इस बंदे के ख़राब हो जाते हैं तो अब उसमें एड्स की बीमारी की अलामतें ज़ाहिर होने लगती है, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके लिए लेक्चर की सूरत में लाऊंगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। खुदा हाफिज़।